जय श्री राम। आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड को हिंदी में कहा जाता है एक एक नियम। ठीक है, यूनिटरी से समझ रहे होगे। यूनिटरी मतलब की होता है यूनिट, इकाई। किसी भी दिए हुए सवाल का हम क्या करते हैं, पहले उसका हम एक यूनिट निकालते हैं, एक इकाई निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको दिए हुए किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उससे गुणा कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, जवाब मिल जाता है। यूनिटरी मेथड को एक कहानी से समझते हैं। छोटी सी कहानी है रमेश के बारे में। ये बंदा रमेश है, ये बंदा रमेश है। एक बार की बात है, रमेश की मम्मी ने कहा था उससे कि चलो बेटा चला जाए, हम लोग सब्जी लेने चला जाए। ठीक है, सब्जी लेने चला जाए। वहां जाने के बाद ठेले पर देखा उन्होंने टमाटर मिल रहा है कितना, 30 रुपए का 2 किलो। 30 रुपए का 2 किलो। रमेश ने से उनकी मम्मी ने पूछा कि बेटा कितना रुपए किलो पड़ा। रमेश होशियार है, रमेश ने कहा 15 रुपए किलो पड़ा। चलिए ले लीजिए। कुछ दूर आगे जाने के बाद वहां पर उन्होंने देखा कि 80 रुपए का 4 किलो आलू मिल रहा है। उनको लेना कितना था आलू, उनको लेना था 7 किलो। रमेश की मम्मी को लेना था 7 किलो, मिल रहा है 80 रुपए का 4 किलो। अब रमेश की मम्मी आई, रमेश से बोला कि बेटा कितना रुपए बताओ, कितना रुपए हुआ आलू का। रमेश यहाँ हिसाब में लगा पड़ा है। रमेश यहाँ हिसाब में लगा पड़ा है कि 80 का आधा किया कितना हुआ, फिर इसका आधा किया कितना हुआ, अच्छा इसका आधा, इसका आधा, अच्छा 20 रुपए किलो पड़ा। अब 20 का तुरंत उसने गुणा किया, 20 का उसने गुणा किया। अच्छा कितना रुपए हुआ, 140 रुपए हुआ। मम्मी को कितना लेना था, 7 रुपए लेना था, 7 किलो लेना था। अच्छा इतना उसको जोड़ने में, तब तक उनकी मम्मी सोच रही है कि बेटा क्या हुआ। अब रमेश सोच रहा है कि इतना टाइम लग गया जोड़ने में, मुझे इतना टाइम लग गया जोड़ने में। अगर मैं बताऊं कि इतना हुआ, ठीक है बता तो दिया, जोड़ तो दिया, लेकिन टाइम बहुत लग गया। रमेश बेटा होशियार है। रमेश कह रहा है कि मम्मी देखो आलू ठीक नहीं है, आलू ठीक नहीं है, कहीं और जाके लिया जाए, या कल सब्जी मंडी चलिए हमारे साथ। कहाँ सब्जी मंडी में लिया जाए, आलू यहाँ पर ठीक नहीं है। ठीक है, अब रमेश की मम्मी ने कहा ठीक है बेटा तुम होशियार हो, समझदार है मेरे बेटा, समझदार है, भोंदू सा है, समझदार है, चलो कल सब्जी मंडी चला जाएगा लेने। घर पर आने के बाद रमेश ने ध्यान दिया कि जब उनकी मम्मी ने पूछा था कि 7 किलो का कितना हुआ, तो कंफ्यूज हो गया था। 80 रुपए का 4 किलो मिल रहा है, 80 रुपए का 4 किलो मिल रहा है, 7 किलो को क्या देगा, कंफ्यूज होगा ही। बढ़िया दिमाग का रहेगा तो भी कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूज हो गया। अब देखो कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने ध्यान क्या दिया कि जब उसको पता चला 1 यूनिट का वैल्यू, जब उसको पता चला 1 यूनिट का वैल्यू, तो वो झट से 7 किलो का भी निकाल दिया, अगर कहो तो 8 किलो का भी निकाल देगा, 10 किलो का भी, 12 किलो का भी निकाल देगा। वो झट से उसका वैल्यू निकाल देगा। देखो यूनिटरी मेथड इसी को कहा जाता है, यूनिटरी मेथड इसी को कहा जाता है कि आप दिए हुए वैल्यू का 1 यूनिट निकालिए, दिए हुए वैल्यू का 1 यूनिट निकालिए, तो आपको बाकी भी आराम से निकल जाएगा। बाकी वैल्यू आपको पता, कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आराम से नॉर्मल मैथ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन डिफिकल्टी कहाँ होती है, डिफिकल्टी वहां होती है जब आपके नंबर्स ऐसे दिए हो कि 80 का 4 है, 7.5 है, इसका 8 है। ठीक है, 1 यूनिट निकला रहता है, उससे मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो कि 80 का हम कर दें कि 80 का, देखो 80 का ये है 4। ठीक है, अब देखो इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा करने की जरूरत नहीं है। रमेश जब घर पे गया तो बैठ के वो ध्यान दिया, ऐसे नहीं कि गलती उसकी थी तो वो चुपचाप बैठ गया, फिर चलिए मम्मी कल भी चला जाए तो कल भी वहीं पर भुलक्कड़ की तरह बैठे रहे। नहीं, वो घर पे गया, ध्यान दिया कि 80 का आधा, 40 का आधा, इसका आधा करने में हमको टाइम लग गया था। उसको हमको टाइम लग गया था। 80 से हम सीधे इसको अगर डिवाइड कर दिए होते हैं, 80 से हम सीधे इसको डिवाइड कर दिए होते हैं तो हमको आंसर मिल जाता। जैसे हमको आंसर मिलता है, इसको हमको जोड़ने में जरा भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसको हमको जोड़ने में जरा भी टाइम लगता, तुरंत जोड़ के बता देते ठीक है मम्मी इतना ही, ठीक है, फालतू में हमको सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ता कल। ठीक है, रमेश सोच रहा है बैठ के। यूनिटरी मेथड देखो ऐसे निकाला जाता है। दी हुई संख्या को क्या करते हैं, हम उससे भाग कर देते हैं, उससे भाग करने के बाद, डिवीजन करने के बाद हमको 1 यूनिट उसका मिल जाता है, हमको 1 यूनिट मिल जाता है। मान लो कि कोई चीज है 40 का है, 40 का ही है, देखो 40 का मान लो कि 40 का 2 ही किलो है मान लो। ठीक है, 40 देखो 40 रुपए का 2 ही किलो है, तो इसको डिवाइड किया, 20 रुपए किलो मिला, 20 रुपए किलो मिला। ठीक है, अब मान लो कि कोई और संख्या दिया है, मान लो कि 70 का है। ठीक है, 70 का है। अब देखो 70 रुपए का कितना दिया, 5 किलो दिया, 70 रुपए का 5 किलो दिया, इसको भी यहाँ से भाग कर देंगे, इसको भी यहाँ से भाग कर देंगे, कितना में गया, 14 में गया। रमेश का क्या है, मैथ तेज है, उसका ऐसे नहीं है कि वो भुलक्कड़ है तो वहां भूल गया। कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे में, जहां पर आपको यूनिट ना, आपको ना पता हो, यूनिट पता हो तो आप उसका
जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, इसलिए यूनिटरी मेथड बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक यूनिट पता चल गया। अब आप देखिए 5 का क्या कहिए, 6 का, 7 का, 8 का, जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं निकाल लीजिए उसका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसलिए किसी भी सम को ऐसे सॉल्व करने से पहले अगर ऐसे कुछ में है कि वो 7 का हो, 8 का हो या 10 का, 12 का ऐसे में हो, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट निकालते हैं। यूनिट कैसे निकालते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, हमको एक यूनिट मिल जाता है। ठीक, ऐसे निकाला जाता है यूनिटरी मेथड। अब चलो, कल सब्जी मंडी जाने वाला था, ये सब्जी मंडी रमेश जाने वाला था। सब्जी मंडी का भी एक ट्रिक बता रहे, देखो सब्जी मंडी का एक ट्रिक बता रहे हूँ। यूनिटरी मेथड देखो कैसे निकाला जाता है, समझ में आया। यूनिटरी मेथड क्यों जरूरी होता है, रमेश की तरह बेवकूफ ना बनिए आप, ऐसे बेवकूफ है नहीं, वो समझदार है, बहाना मार दिया, बहाना मार देना चाहिए जब ना आए तो। ठीक है, देखो मंडी का हिसाब क्या होता है, मंडी में पसेरी का हिसाब चलता है। पसेरी मतलब क्या होता है, 5 किलो। एक पसेरी माने कितना, एक पसेरी में 5 किलो होता है। ठीक है, जैसे नहीं अंडे में होता है, एक दर्जन में कितना अंडा होता है, एक दर्जन में 12 अंडा होता है, वैसे ही एक पसेरी में 5 किलो होता है। मंडी का हिसाब वो चलता है। आलू के लिए भैया मना कर दिए थे, अगले दिन अब जाना पड़ेगा आलू लेने। वहां पर क्या रेट चल रहा है, वहां पर चल रहा है 70 रुपए का 5 किलो, है ना, 70 रुपए पसेरी, 70 रुपए पसेरी। माता जी ने क्या कहा कि चलो बेटा आ ही गए हैं तो क्यों हम 7 किलो ले, 10 किलो ले लिया जाए। 10 किलो ले लिया जाए। अब देखो 10 किलो लिया जाए, यूनिटरी यहाँ निकालने की जरूरत पड़ रही है आपको, यहाँ पर आपको यूनिटरी निकालने की जरूरत पड़ रही है कि आप एक यूनिट का निकाले, एक यूनिट का निकाले, फिर उसके बाद क्या किए, इसको फिर उससे मल्टीप्लाई किए, फिर गुणा किए, भाग किए। जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। यहाँ पर भी वैल्यू क्या किए, डबल किए, यहाँ पर भी क्या किए, वैल्यू डबल किए, दुगना कर दिया। ठीक है, यूनिटरी निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां आपको दिख रहा है कि आपका डबल करने से या उसको डबल घटाने से काम चल जा रहा है, तो वो ज्यादा आसान पड़ता है यूनिटरी के मुकाबले। यूनिटरी तब आसान पड़ता है जब आपको डबल करने से काम ना चले। डबल करने से काम ना चले मतलब आपको वैल्यू किस में दी होगी, और नंबर्स पे दी होगी, जैसे कि 3 में, 7 में, 12.5, 13, 16, ऐसे में आपको दिया रहेगा, 17 ऐसे में आपको दिया रहेगा, तो यूनिटरी आसान रहता है। डबल करने से जहाँ काम चल जाता है, देखो यहाँ मंडी का हिसाब है, डबल करने से काम चल जा रहा है, यूनिटरी सही है, ये दूसरा ट्रिक है, ये दूसरा ट्रिक है, यहाँ डबल करने से काम चल जा रहा है। यूनिटरी भी आप निकाल सकते थे, यूनिटरी यहाँ पर से वही तरीका ऐसे निकाले। ठीक है, 14 आया, 14 का क्या किए, 10 से गुणा कर दिए, 140 आया, 140 रुपए हो गया। ठीक, सीधे इसका डबल कर दिए, 5 का डबल कर दिए, कितना हो गया। ठीक है, अब मान लो 2.5 किलो लेना रहता, अब हमको 2.5 किलो लेना रहता, जैसे डबल किए वैसे डबल घटा दिए, जैसे डबल किए वैसे डबल घटा दिए, जैसे डबल किए वैसे डबल घटा दिए, देखो जैसे डबल किए वैसे घटा दिए। ठीक है, डबल करने से हमारा काम चल गया है यहाँ पे। अब देखो मान लो कि देखो ये समझ में आया, ये समझ में आया, 1 किलो का वैल्यू निकालना है, 1 किलो का वैल्यू निकालना है तुमको। मान लो 70 रुपए पसेरी है, 70 रुपए पसेरी है, 1 किलो का वैल्यू निकालना है। तो 70 का डबल किए, 70 का क्या किए, डबल किए, 140। यहाँ कितना है, 70 रुपए पसेरी, कितना हो गया, यहाँ पर भी डबल किए, यहाँ पर भी डबल किए, सेम डबल किए, 10 किलो। दोनों जगह से एक एक जीरो हटा दिए, दोनों जगह से एक एक जीरो हटा दिए, कितने का वैल्यू पता चला, 1 किलो का वैल्यू पता चला, 1 किलो का वैल्यू हमको पता चला 14। ठीक है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। हालांकि ये डबल डबल करने पे नहीं आया, लेकिन ये भी एक ट्रिक है कि आपको 1 किलो का वैल्यू पता चल गया। अगर आपका ऐसे में है कि डबल करने पर आ जाता है, डबल करने पर आ जाता है मतलब कि आप जब 10 पर लेकर आते हैं, जब आप 10 पर लेकर आते हैं तो दोनों तरफ से एक एक जीरो आप लोग हटा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। मान लो कि 60 का 2.5 किलो है, 60 का 2.5 किलो है, 60 रुपए का 2.5 किलो है, 1 किलो का कितना हुआ, इस हिसाब से 1 किलो का कितना हुआ, आप क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे, इसका भी दुगना होगा। ठीक है, इसका दुगना करेंगे, इसका भी दुगना होगा, इसका दुगना करेंगे, इसका भी दुगना होगा। यहां से भी जीरो हटा दिए, यहां से भी जीरो हटा दिए, यहां से भी जीरो हटाया, 24, यहां से हटाए 1 किलो। 1 किलो का दाम कितना पता चला, 24 पता चला। ठीक है, ये तरीका आसान है, ये भी तरीका ठीक है, यूनिटरी का भी ठीक है, लेकिन वो कब काम आता है, जब आपको ऐसे नंबर दिए हों जैसे 7, 9, 13, 17 वगैरह,
लेकिन आपको जब डबल डबल करना हो तो ऐसे ठीक है। दोनों तरफ से आप 0 हटा दिए हैं, 1 किलो का वैल्यू पता चला 24। ठीक है, चलो यूनिटरी मेथड खत्म चैप्टर।